आज हम बात करेंगे टीबी पर। और टीबी जो है पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस डायग्नोज्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर फाई। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टीबी पर। और टीबी जो है पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस डायग्नोज्ड हैं। सबसे जो ख़तरे वाली बात है वो ये है कि टीबी के बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो अनडायग्नोज्ड हैं। वो आज तक हम उनको डायग्नोज ही नहीं कर पाए। ऐसे पेशेंट्स कौन से होते हैं जो डायग्नोज नहीं हम कर पाए? वो घर में अगर एक टीबी का पेशेंट है तो उसके साथ जो रहने वाले लोग हैं, एक लेटेंट टीबी भी होती है। लेटेंट टीबी का मतलब ये है कि आपके फेफड़ों में टीबी का जरासीम तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होने की वजह से वो आपको टीबी के अलामात नहीं अभी ज़ाहिर हो रहे। क्यों? कि हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो उन जरासीम को दबाए बैठी है। तो जब भी आप बीमार होते हैं, फिर आप कोई भी और बीमारी या आप स्ट्रेस में होते हैं, तो जो टीबी है वो आप पे अटैक कर देती है। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनको कहते हैं कि अगर आपको खांसी है 2 हफ्ते से बलगम वाली, तो आप अपना टीबी का टेस्ट करा लें, टीबी का टेस्ट फ्री है। तो लोग ना बुरा मना जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, साढ़े तो खानदान च किसी को टीबी नहीं है। तो ये एक्चुअली बहुत ही गलत एक जो है ना कॉन्सेप्ट है कि किसी को हमारे ख़ानदान में टीबी होगी तो हमें होगी। इसी तरह बहुत सारे लोग ना शुगर को भी कहते हैं कि शुगर अगर ख़ानदान में होगी तो तभी हमें होगी। ऐसा नहीं है। अब जो है ना बीमारियां आपको कहीं से भी अटैक कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सोर्सेज होंगे, आपकी फैमिली में होगा तो ये कोई जेनेटिक बीमारियां थोड़ी हैं। तो इस वजह से कभी भी आपको कुछ अलामात आपके साथ टीबी की शेयर कर देता हूँ। अगर कभी भी ये अलामात हो तो ज़रूर टीबी का टेस्ट कराएं। सबसे पहली जो अलामात है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो आपको और उसमें बलगम आ रही हो और बलगम में खून आ जाए, ठीक है, बुखार महसूस होता हो आपको, ख़ास तौर पे बुखार रात को, और रात को पसीने आना और भूख नहीं लगना और कमज़ोरी और वज़न ना बढ़े, तो ये सब अलामात अगर आप में पाई जाए, इनमें से बल्कि कोई एक भी अलामात आप में पाई जाए तो टीबी का टेस्ट ज़रूर कराएं। और टीबी के टेस्ट फ्री हो रहे हैं, गवर्नमेंट में भी फ्री हैं और इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स पे भी जो है TB वालों ने ये सहूलियात फराम कर दी गई हैं कि वो मरीज़ों के फ्री टेस्ट करा सकते हैं। इवन एक्सरे भी वो आपके फ्री करते हैं, तो ज़रूर कराएं। अच्छा, दूसरी बात, और जिन लोगों को टीबी डायग्नोज हो गई है उनको ये चाहिए कि उनके घर में जितने भी लोग हैं उन सारों की स्क्रीनिंग कराएं, ठीक है। और अगर आपका किसी टीबी के मरीज़ के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन है, घर में है या कोई हमसाया, कोई दोस्त है उसको टीबी हुई है या रही है और आपका उसके साथ जो है क्लोज़ कांटेक्ट होता था, तो आपको भी ज़रूर अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए टीबी की। तो यही आज हमारा मैसेज यही है कि हम इसी तरह जो अवेयरनेस दे के लोगों को, हम इसी तरह इन सारी बीमारियों से, ये सारी बीमारियां प्रिवेंटेबल हैं, हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और जिसको टीबी हो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो अब जिस घर में रह रहा है उसको चाहिए कि वो खांसी करे तो बाजू सामने कर ले, अगर उसके पास टिश्यू नहीं है, रुमाल नहीं है, वो सामने रखने, छींक आए तब भी, तो उसको चाहिए कि वो बहुत एहतियात करे। खाने पीने से कुछ नहीं होता, आप खा पी सकते हैं उसके साथ, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन आप जब छींकें, खांसी करें तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में नहीं जाने चाहिए। वो टिश्यू या कोई भी चीज़ या ऐसे बाजू कर लेंगे, सबसे अच्छा तरीका ये ज़रूर करें। और होता क्या है कि जब इस तरह टीबी का एक पेशेंट होता है ना घर में, तो दूसरों को शायद हो सकता है कि उस टाइम पे टीबी नहीं होगी, उस टाइम उनको टीबी, फैमिली मेम्बर्स को उनको टीबी नहीं होगी। और अमूमन ख़ास तौर पे बच्चों में ना, अगर तो वो टीबी का मरीज़ आपके घर में है और वो बच्चों को वो जो एयर पार्टिकल्स, उसने छींक मारी है या उसने खांसी कर रहा है और उसने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया या उसने बाजू आगे नहीं किया, रुमाल नहीं आगे किया, तो वो पार्टिकल्स जो टीबी के, वो उसकी खांसी में या छींक में वो फिर हवा में होंगे। तो वो हवा में होंगे तो आपके बच्चे छोटे या आप बड़े भी वो इनहेल कर लेंगे। तो इट मीन्स कि जो टीबी का जरासीम है वो आपके फेफड़ों में पड़ा रहेगा। और जिन लोगों की तो क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी उनको तो टीबी का जरासीम जो है उस तरह अटैक नहीं करेगा, बीमारी की अलामात नहीं आएंगी। लेकिन खास तौर पे जो बच्चे होते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी इतनी खास नहीं होती, तो बच्चे टीबी के मर्ज में लाहक हो जाते हैं। बच्चों में टीबी की अलामात शुरू में क्या आती हैं? वो यही है कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चे को भूख नहीं लग रही, वो सही से खा पी नहीं रहा। तो टिपिकल सिम्टम शायद उस तरह के खांसी और बलगम में से खून आना, तो बुखार या रात को वो पसीने आना, वो शायद उसको ना हो। लेकिन अगर आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही और आपके आसपास कोई टीबी का पेशेंट है तो ज़रूर आप अपने बच्चे की भी टीबी की स्क्रीनिंग कराएं। शुक्रिया।